ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन। अब तत्वेन का अर्थ तो ज्ञातुम के साथ जाएगा, क्योंकि देखा तत्व से नहीं जा सकता है, जाना तत्व से जा सकता है। तो तत्वेन ज्ञातुम, तत्व के द्वारा उसको जान लेता है भक्त, और इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उसको देख लेता है। और यहां तक कि प्रवेष्टुम च परंतप, यानी उसमें प्रविष्ट हो जाता है। अन्य सब शास्त्रों की बातें अगर हम छोड़ दें और केवल कलयुग की बात करें, तो कलयुग में देखो मीराबाई जैसी भक्त बताते हैं कि शरीर पाया ही नहीं गया मीराबाई का, शरीर सहित प्रविष्ट हो गई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में। भगवान की प्रतिमा का इतना महत्व है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण में अघासुर का प्रसंग आता है, अघासुर के प्रसंग में आता है कि जब अघासुर का वध कर दिया तो उसका तेज निकला और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये तो अघासुर, अघ माने होता ही पाप है, साक्षात पाप का स्वरूप, और फिर ये कैसे भगवान में लीन होने का मतलब परम पद की प्राप्ति हो गई? तो परम पद की प्राप्ति कैसे हो गई? प्रश्न ये उठता है। तो वहां पे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि सकर्द्यदंग प्रतिमांतराहिता। कितनी अच्छी बात कही कि एक बार कोई भगवान की प्रतिमा को भी अंतर्गत कर ले, अपने हृदय में धारण कर ले। देखिए आजकल लोग जो कहते हैं, आर्य समाजी लोग कहते हैं कि मूर्ति में क्या है, भगवान की मूर्ति का हम पूजन क्यों करते हैं, तो ढोंग है पंडितों का। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। प्रतिमा कैसी कि मनोमयी कर लो। प्रतिमा हमारी 8 प्रकार की बताई गई है भागवत की 11 स्कंद में, 8 प्रकार की बताई गई ना, बालू की, लोहे की यानी धातु की, पत्थर की, पाषाण की, और अंत में मणिमयी मनोमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, ऐसा आया इसमें। तो सबसे बढ़िया तो मनोमयी है, जैसी पसंद हो वैसी बना ले। तो सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता